नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। भारतीय हिंदू संस्कृति के हर महीने की 11वीं तिथि यानी एकादशी को व्रत उपवास करते हैं। यह तिथि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। आज सुनेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज बोले, हे भगवान, अब आप मुझे अधिक लौंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो समझा कर कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक लौंद मास की एकादशी जो कि अनेक पुण्यों को देने वाली है, उनका नाम पद्मिनी है तथा इस एकादशी व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, उसकी विधि मैंने सबसे पहले नारद जी से कही थी। यह अनेक पापों को दूर करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे उस विधि को फिर कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करो। दशमी के दिन व्रत करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, शाक और पराया अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन नहीं करना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठने कर्म से निवृत्त होकर दातुन करना चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने जाना चाहिए। उस समय गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा अमली की चूर्ण से विधि सहित स्नान करना चाहिए। स्नान से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतके, तुमको भगवान ने सहस्त्र बाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली, तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि, तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। शंख चक्र गदाधारी देवी के जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दो। इसके उपरांत मूल मंत्र को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सफेद बिना फटे वस्त्र धारण कर तभी संध्या तर्पण कर मंदिर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा, पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी, तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस पर वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित कर मुंह पर तांबे या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, फूल और चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान के सन्मुख नित्य गान आदि करें। उस दिन पतित तथा राजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करनी चाहिए और असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहित हो तो जलपान शुद्ध हार से व्रत करना चाहिए। रात्रि को जागरण, नित्य गान तथा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को प्रथम पहर में नारियल, दूसरे में बिल्वपत्र फूल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी व नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे प्रथम पहर में होम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राज सूर्य यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता है। इस प्रकार सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य यथाविधि भगवान की उपासना तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेकों सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको अधिक मास की एकादशी का सब विधान बतला दिया। मलमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी
एकादशी का भी यही विधान है। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक तप करते हुए उनकी कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से श्रवण करो। यह सुंदर तथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कीर्तिवीर्य ने रावण को कारागृह में बंद कर रखा था। उसे पुलस्त्य जी ने कीर्तिवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे महाराज, उस महावीर रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कीर्तिवीर्य ने किस प्रकार से जीता, सो आप मुझे समझाएं। इस पर पुलस्त्य जी ने बोले, हे नारद जी, आप पहले कीर्तिवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महेशपति नामक नगरी में वीर नाम का राजा राज्य करता था। उसके 100 स्त्रियां थी। उनमें से किसी के राज्य भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। बस राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए। सब असफल हो रहे। जिस प्रकार दुखी व्यक्ति को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा अपने आभूषणों को त्याग अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देख प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा, मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनुसुईया बोली, अधिक मास की 32 महीने के बाद आता है। उसमें 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने विधि सहित एकादशी व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा, आप वह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान बोले, हे प्रमदे, मल मुझे बहुत प्रिय है, मल मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी मुझे बहुत प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा जागरण तुमने विधि सहित किया, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान बोले, हे राजा, इतनी इच्छा अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव मानव आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उनसे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। फिर उन्हीं के कीर्त वीर उत्पन्न हुए, जो भगवान के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। इससे उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। भगवान बोले, हे धर्मराज, यह मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने परिवार सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब और क्या सुनना चाहते हो? जो मनुष्य इस कथा को सुनेंगे वह स्वर्ग को जाएंगे। तो ये थी पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।